अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू टेक इंस्पिरेशन। गाइज जब से 2025 स्टार्ट हुआ ना, आईटेल हमें सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज दे रहा है और अभी इन्होंने एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो कि 10,000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। यस, ये कोई पावर बैंक नहीं है, ये एक स्मार्टफोन है जो कि आपको 10,000 mAh बैटरी ऑफर करता है। तो 2-3 दिन आप दबा के स्मार्टफोन को चलाएंगे ना, तो ये स्मार्टफोन की बैटरी फिर भी बच जाएगी। और इसी को ही रिप्रेजेंट करने के लिए ना, ये पीछे आईटेल ने इतना बड़ा बॉक्स भेजा हमें। ये बॉक्स है, कोई मैंने इफेक्ट नहीं लगाया इसके ऊपर। बाकी इस स्मार्टफोन की डिटेल में बात करते हैं कि ये स्मार्टफोन हमें क्या क्या ऑफर करता है। और ये स्मार्टफोन ना एक लो बजट कैटेगरी वाला स्मार्टफोन है, अंडर 25,000। इसकी जो इनवाइस प्राइस टैग है वो है 24,999, लेकिन आफ्टर मार्केट में आपको 50,000 डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये स्मार्टफोन कहीं ना कहीं आपको 23,500 के आसपास मिलता है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन हमें क्या क्या ऑफर करता है। प्रोज एंड कॉन्स दोनों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए आ गए हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर एक मेगा गिव अवे है स्मार्टफोन्स और बाकी IoT प्रोडक्ट का। तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके पार्टिसिपेट लाजमी कर। ओके, सबसे पहले तो एक क्विक बॉक्स टूर कर लेते हैं। आईटेल P70 का P स्टैंड फॉर पावर। इसके सारे हाईलाइटिंग पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, आप इनको पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। और ये स्मार्टफोन ना डिब्बे में डिब्बे वाला सीन है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स 2 बॉक्सेस आपको मिलते हैं। पहले तो मेन बॉक्स की तरफ आते हैं। आईटेल P70 का कुछ इस तरह से ओपन होगा, PTA अप्रूव्ड, और यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की गई है बॉक्स में से। हम सिंपली स्मार्टफोन को भी साइड पर रखते हैं। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स आपको एक केस मिल जाती है, एक सॉफ्ट सिलिकॉन वाली केस है, एक 18 वाट की पावर ब्रिक, साथ में एक टाइप C वाली चार्जिंग केबल है, और कुछ वारंटी कार्ड, PTA वेरिफिकेशन और सिम इजेक्टर टूल, प्रीटी मच फॉर द बॉक्स एक्सपीरियंस। और जो नेक्स्ट बॉक्स है ना, इसमें एक्चुअली एक चार्जिंग केस आपको मिलती है। इसको ओपन करके लगा के भी देखते हैं। कुछ इस तरह की चार्जिंग केस है ये, और ये 4000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आती है। और कुछ बॉक्स पे ये इस तरह से फिट होगी, और जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे यहाँ पर चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली इस स्मार्टफोन के डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील को डिस्कस करना चाहूँगा। अगर आप सिर्फ स्मार्टफोन के डिज़ाइन को देखो ना, तो ये स्लाइटली आपको गेमिंग वाइब देता है। बैक साइड के ऊपर मैराथन पावर को मेंशन किया गया है। मैराथन मीन लंबे टाइम तक जो पावर इसकी बैटरी चलती है, क्योंकि ऑब्वियसली 10,000 mAh बैटरी कैपेसिटी है। अब ये जो स्मार्टफोन है ना, ये बेसिकली 195 ग्राम के आसपास इसका वेट है, और ये 6000 mAh बैटरी कैपेसिटी के साथ आता है। साथ में आपको एक पावर बैंक मिलता है जो कि इसकी चार्जिंग केस है। ये आपको अलग से बाय नहीं करना पड़ेगा, ये आपको विद इन द बॉक्स मिल जाएगा। और इसको लगाकर ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बनता है ना बैटरी का, वो बन जाता है 10,000 mAh। और सीरियसली इसको लगाकर भी ना, तो ये स्मार्टफोन इतना ज़्यादा बल्कि फील नहीं हो रहा। हम रगड़ फ़ोन्स के भी आपको पता रिव्यू करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है 9-10,000 mAh बैटरी कैपेसिटी वाला फ़ोन। तो इस स्मार्टफोन को उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ठीक डिसेंट रखा गया है। पॉलीकार्बोनेट की बैक और पॉलीकार्बोनेट के फ्रेम्स हैं, फ्लैट बॉडी है। ओवरऑल इस स्मार्टफोन की इन हैंड फील टाइप ऑफ डिसेंट है। एक बड़े डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है, तो अगर आप जस्ट स्मार्टफोन को यूज़ करोगे ना, तो उस हिसाब से तो आपको इजीली कोई मसला नहीं आने वाला। लेकिन ऑब्वियसली जब आप चार्जिंग केस को यूज़ करोगे ना, तो चार्जिंग केस को लगाकर इस स्मार्टफोन का जो वेट है वो ओवरऑल समवेयर 315 ग्राम बन जाता है। तो हाँ, आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा फील तो होगा। लेकिन इस स्मार्टफोन को जो डिज़ाइन किया गया है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये बेसिकली जो राइडर्स होते हैं या जिनको लंबा बैटरी बैकअप चाहिए। अब आपको पता है कि जो राइडर्स होते हैं उन्होंने लंबे टाइम तक डिलीवरीज करनी होती है, तो उनको बैटरी बैकअप ज़्यादा चाहिए होता है, और उन्होंने अपने फ़ोन को बेसिकली बाइक के ऊपर माउंट करना होता है। तो उनके लिए कोई मसला नहीं आएगा कि वो स्मार्टफोन को माउंट करें चार्जिंग केस के साथ या विदाउट चार्जिंग केस के साथ। तो ओवरऑल अगर आप एक ऐसा बंदा हो ना जिसको एक लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, आईफोन है, आपने उसको हॉटस्पॉट देना, तो 10,000 mAh कैपेसिटी का मतलब है कि 2-3 दिन आप कंटिन्यूसली उसको बैकअप दे सकते हो सोशल मीडिया कंज्यूम करने के लिए, या फिर इस तरह की आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें आपको बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा रिक्वायर होती है, आप पावर बैंक साथ रखते हो, तो पावर बैंक से ये अच्छा सलूशन है। पावर बैंक भी अगर आप लोगे ना, तो 5-6 हज़ार का तो आएगा ना। तो ये उस हिसाब से अगर मैं देखूँ ना, तो ये बैटरी एंड चार्जिंग कम्बिनेशन भी इसका काफ़ी अच्छा है। साथ में 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी इसमें ऐड की गई है। यूजली इस प्राइस कैटेगरी में हमें 10 वाट मिलती है, और आउट ऑफ द बॉक्स भी 10 वाट की ही पावर ब्रिक होती है, लेकिन इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जिंग भी है, और आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट की पावर ब्रिक भी है। तो ओवरऑल स्मार्टफोन का डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी और इसकी जो बैटरी एंड चार्जिंग कम्बिनेशन है ना, ये इस प्राइस कैटेगरी में मुझे काफ़ी सॉलिड लगा। और इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है ना अपनी प्राइस कैटेगरी में, ये भी काफ़ी डिसेंट है। बेसिकली 6.67 इंचज़ का
एक HD डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज का है, रिफ्रेश रेट भी है। इस प्राइस कैटेगरी में मोस्टली हमें 90 हर्ट्ज मिलता है। साथ में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है और इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के ऊपर हमने जितना कंटेंट कंज्यूम किया है ना, एक IPS डिस्प्ले के हिसाब से कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह डिसेंट थी। हाँ, इसके जो चिन और बेजल्स हैं ये स्लाइटली आपको थिकर फील होंगे, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में जितने भी फोन्स आते हैं वो यही एक्सपीरियंस देते हैं। साथ में सिंगल स्पीकर आता है और सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड काफी लाउड है। कुछ आप भी एक्सपीरियंस कर ले ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर एंड यूजर एक्सपीरियंस वाली साइड पर है ना, तो ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आता है। साथ में आईटेल का OS वर्जन 14.5 है, जो कि इस टाइम लेटेस्ट आ रहा है। जितना हमने इसको एक्सपीरियंस किया है ना, कुछ आपको ब्लॉटवेयर ऐप्स मिल जाती है जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं और टाइप ऑफ सेम एक्सपीरियंस है जो कि हमने आईटेल के पहले स्मार्टफोन्स में देखे। बैक साइड के ऊपर सिंगल कैमरा सेंसर है, लग 3 रहे हैं लेकिन एक्चुअल में 13 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर है। 8 का सेल्फी शूटर है, 1080p 30 fps फ्रंट और बैक से आप वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। इस स्मार्टफोन को यूज करके ना हमने कुछ सैंपल शॉट लिए हैं जो कि आप डिस्प्ले के ऊपर देख रहे हो। अब इस प्राइस कैटेगरी में कैमरास के ऊपर काम नहीं किया जाता, बाकी आपको ये सैंपल्स कैसे लग रहे हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस वाली साइड पर है ना, तो ये स्मार्टफोन एक टोटली न्यू चिपसेट के साथ आता है, Helio G50 अल्टीमेट। बेसिकली 12 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड एक चिपसेट है। अराउंड 2.25 लाख Antutu स्कोर निकल के आता है। एक एंट्री लेवल वाला चिपसेट है। अब इस प्राइस कैटेगरी में कुछ ब्रांड्स 28 नैनोमीटर वाले चिपसेट भी दे रहे हैं। बाकी इस स्मार्टफोन को जितना हमने एक्सपीरियंस किया ना, ऑब्वियसली आपको स्लाइटली लैग तो फील होगा इस प्राइस कैटेगरी में, बट अगर आपका लाइट यूज है तो फिर तो आपका इजीली ये चल जाएगा, क्योंकि इस स्मार्टफोन में जो स्टोरेज कॉम्बिनेशन है वो भी काफी डिसेंट है। 4+4 GB रैम है, साथ में 128 GB स्टोरेज कॉम्बिनेशन है, जो कि इस प्राइस कैटेगरी में काफी डिसेंट है। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना कि इस स्मार्टफोन को जो मेनली डिजाइन किया गया है ना, हसलर्स के लिए डिजाइन किया गया है। स्पेशली जो लोग आउटडोर में काम करते हैं, जो राइडर्स होते हैं या वो लोग जो आउटसाइड काम करते हैं, तो वहां पर ये स्मार्टफोन ना IP54 की आपको वाटर रेटिंग भी ऑफर करता है। और साथ में इस स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले है ना, ये वेट एंड ऑयली हैंड से भी ऑपरेट करता है। तो जो टारगेट किया गया ना ऑडियंस को, ये सारे फीचर्स इसमें वो ऐड किए गए हैं। तो गाइस ये था मेरा कुछ क्विक इनिशियल एक्सपीरियंस आईटेल के इस पावर 70 के साथ। लाइक सीरियसली ये कुछ इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है, क्योंकि 20-25 हज़ार वाली रेंज में ना जो स्मार्टफोन्स आते हैं ना, लिटरली हम कुछ तो रिजेक्ट कर देते हैं, रिव्यू ही नहीं हम उनका करते क्योंकि कुछ होता ही नहीं है उनमें। लेकिन इस स्मार्टफोन को अगर देखो ना, डिज़ाइन को देखो या फिर इसमें जो एक्स्ट्रा बैटरी पैक साथ में दिया गया है, एज अ पावर बैंक काम करेगा और लाइक डिसेंट फीचर्स मुझे लगे हैं इस प्राइस कैटेगरी में स्मार्टफोन में। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स दोनों मैंने आपको बताए हैं। अब 20-25 हज़ार की रेंज में कुछ कोई ऐसा स्मार्टफोन बन ही नहीं सकता जो कि हर डिपार्टमेंट में आपको अच्छी स्पेक्स ऑफर करे। बाकी आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और इस स्मार्टफोन का कोई रिव्यू चाहिए रियल टाइम में या समथिंग लाइक दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।